हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर कृष्णा। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के टाइम से। और चूल्हे में जली है आग और चौका मैंने लगा दिया है। और आजकल आग जलाना भी बहुत मुश्किल होता है ठंड के दिनों में, तो इसमें मैंने सबसे पहले पतली पतली लकड़ियाँ रखी है, ताकि जब तक मैं अपना काम स्टार्ट करूं तब तक मुझे परफेक्ट आग चली हुई मिल जाए। और अभी सुबह का टाइम है और सुबह के बजे हैं 3:30। तो मॉर्निंग टाइम में ये देखिए, चेतन सबसे पहले यहाँ पे कर रहा है काऊ मिल्किंग, और मेरा नंबर है गोबर उठाने का, जो कि हमारा डेली का रूटीन वर्क होता है वही। और सुबह की शुरुआत मैंने आज आप लोगों के साथ में वहीं से की है। तो ये काऊ मिल्किंग कर लेगा और मैं कर लूँगी गौशाला की सफाई, क्योंकि सुबह सुबह जितना हो जाता है काम वो अच्छा रहता है। और इसके बाद में ये करेगा स्टडी, और फिर मैं बनाऊँगी खाना। तो ये गोबर मैंने उठा लिया, और इसके बाद में मैं हूँ किचन में, यानी कि अपनी रसोई में। और यहाँ पे मैं कचालू छील रही हूँ, जिसको हमारी भाषा में कचालू बोलते हैं, बट अरबी की सब्ज़ी बनेगी आज। और साथ में चावल, तो चावल मैंने चूल्हे पे उबालने के लिए रखे हैं। और ये जो अरबी है इसको मैं काट रही हूँ, और साथ में मैंने कर लिया है तड़के की तैयारी भी। प्याज काट के रख दिया है और साथ में कढ़ाई भी रख दी है, क्योंकि मुझसे बार बार नहीं उठा जाता और बैठा जाता। मैंने कहा था ना आपसे कि मेरे पीछे गर्दन में दर्द आई है, घास लेकर के जा रही थी घर को, तो गिर गई थी रास्ते में, उस वजह से तो उठने बैठने में आजकल बहुत दिक्कत हो रही है। इसी वजह से फिर मैंने सारा सामान इकट्ठा करके रख लिया अपने पास ही। और इसे प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा आप, जो भी पीछे है सामान। और अब मुझे करनी है तड़के की तैयारी। तो चावल देखती हूँ चावल मेरे कितने हुए हैं। तकरीबन चावल मेरे होने ही वाले हैं, इनको पीछे रख दूँगी, ये अपने आप बनते रहेंगे और आगे मेरा जो तड़के की तैयारी है वो भी हो जाएगी। और आजकल मैं डाल रही हूँ फार्चून, क्योंकि जो सरसों का ऑयल होता है वो भी हैवी होता है, तो इसलिए मैंने यही डाला है। और यहाँ पे 2 हरी मिर्च कटी है और ये कटा हुआ अरबी। मुझे आज ये बनानी है खट्टी खट्टी थोड़ी सी और लस्सी वाली, तो ज़्यादा खट्टी भी नहीं बनाऊंगी। और ये ताज़ी लस्सी है, इसके बीच में मैंने डाल दिया है बेसन, ताकि ये तब तक मेरा तड़का होगा तब तक ये घुल जाएगा, इसमें जो गिटली गिटली रहती है वो नहीं रहेगी। और सिर्फ मैंने नाम मात्र तड़का डाला है, क्योंकि ज़्यादा ऊपर ऊपर तेल होता है तो अच्छा नहीं लगता। और फिर खाना भी कितने लोगों का बनेगा, मम्मी के लिए अलग से बनाना पड़ता है, मैं और चेतन और वंशु कितना ही खा लेंगे, बस थोड़ा थोड़ा। थोड़ी सी अरबी बनाई है एक टाइम के लिए, और इसलिए मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा ही डाला है तड़का। इसमें हल्दी मैंने डाल दी है, बट इसमें हल्दी का रंग नहीं आता, ये करने के बाद आता है, क्योंकि ये खुद की घर की हल्दी है जो हमारी ज़मीन में होती है। ये देखिए, और जैसे जैसे ये कड़ेगी वैसे वैसे इसका रंग और भी निखरता जाएगा, ज़्यादा गहरा होता रहेगा। तो ये पक चुकी है। मिल लीजिए, चेतन से भी हो चुका है स्कूल जाने के लिए तैयार। नमस्ते, कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरी मम्मा के चैनल पर। आप सभी से यही कहूँगा कि जो भी मेरी मम्मी के चैनल पर न्यू है, कृपया करके मेरी मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब खाना खा ले और चले जाओ फटाफट से, मैं तेरे को टिफिन बनाती हूँ, ठीक है। और आजकल चेतन की होती है एक्स्ट्रा क्लास, तो इसे पहुंचना होता है 8:30 बजे स्कूल। तो इसके लिए मैं टिफ़िन तैयार कर रही हूँ, और ये 7:30 बजे चल पड़ता है, सुबह सुबह ही बस सूरज निकलता है और ये स्कूल के लिए जाता है। और अपना डेली का रूटीन ख़त्म करने के बाद में यहाँ पे मैं आ चुकी थी घास लेके। और ज़्यादा मैं बोझा नहीं उठाती हूँ, बस थोड़ा सा ही उठाती हूँ, नहीं उठाया जा रहा मुझसे। और यहाँ पे रख दिया साइड में, बट ये इतना भारी नहीं था, फिर भी मुझे दर्द हो जाती है, मैं ज़्यादा भारी नहीं उठा पाती हूँ। और ये देखिए भीगा हुआ है, गिल्ला है बिल्कुल, क्योंकि उस साइड को ओस बहुत ही ज़्यादा पड़ी रहती है।
और अभी 10 बजे भी ये साफ़ नहीं होती। बट आज मौसम बिल्कुल साफ़ है। 2 दिन मौसम ख़राब रहा, हालांकि बारिश भी इतनी नहीं हुई, फिर भी ख़राब था मौसम, बहुत ठंडे वाला था, मुझे बड़ा बेकार लग रहा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उसके बाद में आज मौसम बिल्कुल साफ़ है और सामने आगे वाली जो पहाड़ियाँ हैं ये पूरी तरह से बर्फ़ से ढक चुकी है। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अभी मैं आप सभी को आपके कुछ कमेंट है जो आपने मुझसे पूछे थे सवाल, तो उनके जवाब दूंगी। बट उससे पहले मैं आपसे फिर कहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे बढ़ने में मेरी हेल्प कीजिएगा, मेरी मदद कीजिएगा। जितना हो सकता है आप लोगों से प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा आगे से आगे, ताकि मैं भी कुछ कर सकूं अपनी लाइफ में। जो मेरा मकसद है उसमें मुझे भी कामयाबी मिले। तो आप सभी का मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, क्योंकि आप सभी लोग मुझे जो अपनी ज़िंदगी में से कीमती पल 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट निकालते हो, यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है, बहुत ज़्यादा काफ़ी है। इससे मुझे पता चलता है कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो कितनी प्यारी है, आप लोग कितना साथ देते हो मेरा, ये मुझे पता चलता है। और एक भाई हैं जिन्होंने मुझसे कल पूछा था कि आपने सबके बारे में बताया पर आपने अपने पापा के बारे में नहीं बताया। तो भैया जी, सबसे पहले तो आपको मेरी नमस्ते, और आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बट आपने जो मुझसे सवाल पूछा तो मैं आपको उसका क्या जवाब देती, क्योंकि मेरे पापा को तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। वो जब मैं इस दुनिया में आई थी तो वो जा चुके थे, और जब मैं इस दुनिया में आई थी तो उन्हें भगवान जी के पास गए हुए 6 मंथ हो चुके थे। मैंने कभी पापा को नहीं देखा है। मेरी मम्मी ने ही मुझे पाला है और इतना बड़ा किया है। आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती। शायद भगवान जी को मुझसे ज़्यादा ज़रूरत थी मेरे पापा की, इसलिए उन्होंने मेरे जन्म से पहले ही उनको अपने पास बुला लिया। बट ये तो प्रकृति का नियम है, जो आया है उसको जाना तो है ही। बट मुझे दुख इस बात का होता है कि मेरी माँ ने मुझे बिना बाप के पाला है। कितनी मुसीबतें उठाई होगी मेरी माँ ने, और कैसे कैसे पाला होगा, क्योंकि तब हालात भी इतने नाजुक होते थे कि अपने पेट का गुजारा तो बहुत मुश्किल से होता था, और बच्चे पालने की बात तो दूर है। पर फिर भी मेरी मम्मी ने मुझे पाला। और मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको मैंने पूछा था बहन कि आप इन बकरियों का क्या करते हैं। तो भैया आपका नाम आप समझ जाओगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं आपको बता दूं कि बकरियां जो है उनकी हम सेल कर देते हैं, जब बड़ी बड़ी हो जाती हैं उन्हें बेच देते हैं। और जब तक ये हमारे पास रहती है तो हम इनका दूध निकालते हैं और दूध को हम पीते हैं, यूज़ करते हैं। जो बचता है उसे हम बेच देते हैं। और बकरी का जो दूध है वो कितना यूज़फुल होता है हमारे लिए, कितना गुणकारी होता है, ये शायद आपको भी पता होगा। आप जानते होंगे कि बकरी के दूध के क्या क्या फ़ायदे हैं। और आपने पूछा था कि आप कितना पढ़े हो। भैया मैं इतना पढ़ी हूँ कि बस थोड़ा बहुत अपने लायक समझ लेती हूँ, और क्या बताऊँ मैं आपको। बट इतना भी पढ़ाया है मुझे, ये भी बहुत है, बहुत ज़्यादा है। और अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए तो मैंने पीछे डाली है, माई रिक्वेस्टेड उसमें है, इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत पीछे हैं, आप देख लीजिएगा खुद ही। क्योंकि मैं मेरा जितना पीछे का अतीत है याद करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। और आप लोग मुझे कहते हो कि दुखी नहीं होना, आपने ये नहीं सोचना, वो नहीं सोचना। बट मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी मेरे दिमाग में भी ऐसी बातें आ जाती है। और सबसे बड़ी बात,
मधु दी मुझे हमेशा कहते हैं कि रोना मत, हम सब आपके साथ हैं। मैं जानती हूँ कि आप सभी मेरे साथ हो, पर जो बीती हुई बातें होती है उन्हें कभी भुलाए भी नहीं भूला जाता। बस मुझे भगवान जी से भी कोई शिकायत नहीं है, इतनी ही शिकायत है कि लोग अपने भाई के लिए तरसते हैं। और मैं ये कहती थी कि भगवान जी आपने मुझे एक बहन तो दी होती, बट ऐसा नहीं है। आप लोग मुझसे जुड़े, मुझसे बड़े हैं, मुझे बेटा कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे बहन कहती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई मेरे भाई हैं, मुझे बहन कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि मानो मेरी फैमिली पूरी हो गई है, और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी फैमिली और ज़्यादा बड़ी हो जाए, ताकि मुझे कभी ये नहीं लगे कि मैं भी कभी अकेली थी। आप लोग हो ना, तो मैं कभी दुखी नहीं होती हूँ, कभी भी नहीं। और वैसे भी मैं कभी कभी बस ऐसे ही मन भर जाता है, बट मैं दुखी नहीं होती। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय माता दी।